सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा। विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने प्रेस वार्ता कर सरकार की गिनाई उपलब्धियां। मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवीय, कोविड के नए वेरिएंट के देश में दिखाई देने की पुष्टि। चैत्र नवरात्र की चतुर्थी पर माता कुष्मांडा देवी व श्रृंगार गौरी का भक्तों ने किया दर्शन पूजन। और बाबा काल भैरव का हुआ भव्य वार्षिक श्रृंगार, सजाई गई नैना विराम झांकी, भक्तों की उमड़ी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में प्रेस प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की योगी सरकार ने बीमारू प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। काशी आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से वैश्विक मंच पर अपना वैभव बिखेर रही है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का भयमुक्त माहौल बना है। अपराधी अपराध करना तो दूर, अपराध करने को सोच भी नहीं सकते। काशी विश्वनाथ धाम में 1 वर्ष में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए। प्रदेश में 30 से 40% जीएसटी बढ़ी। उन्होंने बताया कि वाराणसी शहर सहस्त्र वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। जनपद का चहुमुखी विकास कार्य प्रगति पर है। पिछले 8 वर्षों में जनपद में कुल 1243 परियोजनाएं 17,822.68 करोड़ की लागत से पूर्ण कराई जा चुकी हैं। वर्तमान में रुपए 50 लाख से अधिक लागत वाली लगभग 364 परियोजनाएं रुपए 11,842.33 करोड़ धनराशि की निर्माणाधीन है। इस अवसर पर विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह, विधायक टीराम, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। 6 साल पूरे आदरणीय योगी जी के सरकार के पूरे होने की आपको शुभकामना देता हूं। इस 6 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदलने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अनेक सब प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से ऊपर उठा करके प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में विकसित किया है। उत्तर प्रदेश को प्रतिस्पर्धी राज्य के साथ साथ प्रतिस्पर्धा में अनेक बिंदुओं पर, अनेक विषयों पर नंबर 1 पर स्थापित करने का काम किया है। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेशवासी, काशीवासी और आदरणीय योगी जी के प्रति जो उनका विश्वास है, इसके लिए सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, सबका प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय योगी जी को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार यह मानक स्थापित कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूं। शुक्रवार को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट के उद्घाटन के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय समिट के दूसरे दिन कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से देश में कोविड के नए वेरिएंट की पहचान होने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोविड का नया वेरिएंट अभी देश में दिखाई दे रहा है। यह हमारे देश में चल रहे XXI वेरिएंट का एक पार्ट है। अब तक इस वायरस का 216 लोगों में लक्षण पाया गया है। इस नए वेरिएंट से हमें सतर्क अवश्य रहना है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोई भी नया वेरिएंट आता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग पता किया जाता है और तुरंत वेरिएंट को आइसोलेट किया जाता है
और उस पर हमारे वैक्सीन की इफेक्ट है या नहीं है उसका परीक्षण किया जाता है। आज तक जितने भी वेरिएंट मिले हैं उस पर हमारा वैक्सीन इफेक्टिव रहा है। उन्होंने कहा कि हम सभी वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन अगर कोई कोविड का मरीज है तो उसको कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। कोविड का जो नया वेरिएंट अभी देश में दिखाई दे रहा है, ये हमारे देश में चल रहे XX1 वेरिएंट का ही एक पार्ट है, उसका म्यूटेट हुआ वर्जन है और हमें सतर्क अवश्य रहना है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज तक देश में 216 म्यूटेट होकर नए वेरिएंट अभी तक पाया गया। कोई भी नया वेरिएंट आता है, जीनोम सीक्वेंसिंग से हमें पता चलता है तो तुरंत ये वेरिएंट को आइसोलेट किया जाता है। उसके पर हमारी वैक्सीन की इफेक्ट है कि नहीं है उसकी स्टडी की जाती है। आज तक जो भी वेरिएंट मिले हैं सभी वेरिएंट पर हमारी वैक्सीन इफेक्टिव रही है, ताकि हम सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं है। लेकिन भी कोई कोविड ग्रस्त पेशेंट है तो वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। हम भी उसके पास रहे तो हम भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके हमने अपने को स्वयं को बचा सकते हैं। चैत्र नवरात्र पे शिव सैनिक जुलूस के रूप में मां श्रृंगार गौरी के दर्शन को पहुंचे। शिव सैनिकों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों के साथ वर्ष पर्यंत मां के दर्शन पूजन की मांग की। चैत्र नवरात्र में श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए शिव सैनिक जुलूस के रूप में पहुंचे। इन लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार के समीप विराजमान श्रृंगार गौरी और बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। इस दौरान गहमा गहमी का माहौल रहा। शिव सैनिकों का नेतृत्व अजय चौबे ने किया। इन्होंने मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए वर्ष पर्यंत अनुमति मांगी, साथ ही 3 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा। दर्शन पूजन के पूर्व मैदागिन टाउन हॉल से सैकड़ों की संख्या के साथ हर हर महादेव व माता का जयकारा लगाते हुए विश्वनाथ मंदिर प्रांगण स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के समीप पहुंचे। इस दौरान जुलूस की शक्ल को देखकर पुलिस ने उन्हें एक एक कर अंदर जाने की बात कही तो पुलिस कर्मियों के साथ शिव सैनिकों का कुछ नोकझोंक भी हुआ। बाद में इन सैनिकों को एक एक कर मंदिर प्रांगण में दर्शन पूजन की अनुमति दी गई। इसके अलावा ज्ञानवापी केस की वादी महिलाएं और अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु शंकर जैन भी माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। टाउन हॉल के मैदान से शिवसेना द्वारा कई वर्षों से हम लोग श्रृंगार गौरी का आरती पूजा दर्शन करने के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर भवानी सेना भी एकत्र होती है और यहाँ पर हम लोग शक्ति का उपयोग लेते हैं, जिससे हम लोग सनातन धर्म की लड़ाई को आगे बढ़ाएं और उसको विजय हासिल करें। हमारे बीच से मुगल प्रयाग से भी मंडल अध्यक्ष चाहे महानगर प्रमुख है, सभी लोगों के सहयोग से और जिला प्रमुख से सहयोग से सभी लोगों के द्वारा कार्य होता है। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन काशी में दुर्गा कुंड स्थित मां कुष्मांडा देवी के दर्शन पूजन को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दुर्गा कुंड स्थित माता के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के लिए भक्त भोर से ही लाइन में लग गए थे। आरती के बाद मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया गया था। भक्त नारियल चुनरी, अड़हुल की माला व प्रसाद हाथ में लेकर लाइन में लगकर दर्शन कर रहे थे। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि नहीं थी तब देवी भगवती के कुष्मांडा स्वरूप ने ही सृष्टि का विस्तार किया था, इसलिए उन्हें प्रकृति और पर्यावरण की अधिष्ठात्री माना जाता है। दुर्गा माता मंदिर के पुजारी चंदन दुबे ने बताया कि नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा होती है, जो सारे ब्रह्मांड को अपने में समाहित कर ले, वह माता कुष्मांडा दुर्गा है। मंदिर में 2:30 बजे भोर में मंगला आरती कर भगवती का षोडशोपचार पूजन किया गया। माता की स्वर्ण प्रतिमा व स्वर्ण स्वरूप का दर्शन चल रहा है। माता को गुड़हल का फूल, नारियल और चुनरी चढ़ाई जाती है। देवी कुष्मांडा के मंदिर में दर्शन पूजन से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। देवी भगवती के कुष्मांडा रूप में तृप्त और दृष्टि दोनों है। दुर्गा मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। कुष्मांडा का जिनका चतुर्थ पूजा चौथे दिन पूजा होता है, आज उनका दर्शन अर्चन है और देख रहे हैं हर जगह से पूरे प्रांत से लोग माताएं बहनें चुनरी नारियल लेके अपनी अपनी मनोकामना लेके आए हैं। बहुत मतलब 2-3 वर्षों के बाद कोरोना नाम की महामारी इस तरह से पूरे विश्व को परेशान की थी कि आप लोग भली भांति जानते हैं, लेकिन माँ ने इस कोरोना नाम की महामारी को इस दुनिया से एकदम हटा दिया और लोग इस खुशहाली में
और सारे चीज़ों को मानते हुए कि मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बेटी की शादी हो जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, ये मनोकामना लेके माँ कुष्मांडा जी के मंदिर में आए हैं और हर मनोकामना माँ कुष्मांडा पूर्ण करती है। 25 मार्च को मैदागिन स्थित काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का वार्षिक श्रृंगार किया गया, जिसमें बाबा की नैनाभिराम झांकी सजाई गई। वाराणसी में 25 मार्च को बाबा काल भैरव का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का आयोजन किया गया। श्रृंगार महोत्सव के उपलक्ष्य में बाबा की नैनाभिराम झांकी सजाई गई। प्रातः 5 बजे महंत पंडित सुमित उपाध्याय ने बाबा को पंचमेवा स्नान एवं नवीन वस्त्र धारण कराकर मनमोहक झांकी सजाई। काल भैरव मंदिर चौराहे पर 12 बजे से भंडारे का आयोजन हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। मंदिर के पूर्व महंत स्वर्गीय प्रदीप नाथ उपाध्याय को मंदिर प्रांगण में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दोपहर भोग आरती के बाद बाबा को नई रजत मुखौटा लगाकर भव्य स्वरूप झांकी सजाई गई। विभिन्न प्रकार का मिष्ठान, फल, पकवान, मदिरा भोग लगाकर आरती कर पुनः कपाट खोला गया। कपाट खुलते ही बाबा के जयकारे से समूचा क्षेत्र बाबामय हो गया। अपराह्न 4 बजे से चारों वेदों की ऋचाओं से बाबा की बसंत पूजा की गई। इसी क्रम में यहाँ 6 बजे से भजन संध्या, आलोक नादान के संगीत पर बाबा के भक्त झूम उठे। मध्यरात्रि में 1.25 लाख बत्तियों से बाबा की महाआरती की गई। इस अवसर पर बाबा का दरबार कामिनी की पत्ती एवं देशी विदेशी फूलों से अलौकिक रहा। मंदिर में आने वाले मार्गों में आकर्षण सजावट की गई थी। अपने परिवार के संग आके बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएं। आज बाबा का भंडारा प्रसाद ग्रहण करते ही शरीर की सलिलता जो नष्ट होती है, इनके दर्शन करने से ही सारी बाधाएं दूर होती है। क्या स्वरूप है इस साल बाबा का? बाबा जो है भगवान भोलेनाथ के स्वरूप है। ये भगवान शंकर के क्रोधित अवतार है और आज एकदम शांत रूप में काशी में बहुत सौम्य रूप में बस यहाँ विराजमान है। इसलिए शांत रूप में देखेंगे आपको साक्षात महादेव दिखेंगे। आज कब तक दर्शन होगा? आज यहाँ पे जो है सुबह से ही भक्तों का जो है लगा हुआ तांता लगा हुआ था। आज जो है विशेष आरती यहाँ पे जो है रात्रि में जो होगी 12 बजे होगी। 1.25 लाख बत्तियों से बाबा का जो महाआरती होगी। आरती करने पर मंदिर का पाट बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था। शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब,
बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल का 2 दिवसीय प्रोत्साहन कार्यक्रम संपन्न हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर में 2 दिवसीय प्रोत्साहन 2022-23 संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि दीनानाथ मिश्र एवं विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक A.K. वर्मा की गरिमामय उपस्थिति में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय ने अपने स्वागत संबोधन द्वारा किया। इस अवसर पर संगीत शिक्षिका गोपा गौतम द्वारा गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन कक्षा 6 से 9 तक के छात्र छात्राओं को विद्यालय में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों में दिया जाने वाला पुरस्कार था, जिसमें सभी कक्षा में सर्वोच्च स्थान पाने वाले विद्यार्थी स्कॉलरशिप टॉपर, पेटेंट्स ऑफ द ईयर, बेस्ट कैलीग्राफर, बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द स्केटिंग, स्टूडेंट ऑफ डांस, बेस्ट इन डांस, बेस्ट इन आर्ट ऑफ क्राफ्ट, कराटे एंड सपोर्ट का पुरस्कार तथा बेस्ट पेरेंट्स ऑफ द ईयर, बेस्ट डेवोटेड स्टूडेंट्स, बेस्ट काउंसिल मेंबर, वॉइस ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा तत्सम, तने, वैष्णवी, इशिता, उत्कृष्ण, आराध्य, संस्कृति, अंतरित, हेमानी, श्रुति, स्नेहा, पूर्वी, स्नेहा यादव, श्रेया, निकिता, सुमित, प्रवेश, ऋषिराज, उद्धव है। इन सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार शिक्षिका सुरभि सिंह, सरिता सिंह, निशा सिंह, श्वेता सिंह, प्रियंवदा सिंह, सरिता मिश्रा तथा शिक्षक सत्येंद्र कुमार द्वारा दिया गया। विशिष्ट पुरस्कार कक्षा 1 से 9 तथा नर्सरी विंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को, जिसमें कक्षा 6 से 9 तक की कक्षा में स्कूल टॉपर ईयर का पुरस्कार छात्रा गर्विता सक्षम पाल को सम्मान स्वरूप पुरस्कार स्कूल प्रबंधन द्वारा दिया गया। कक्षा 6 से 9 तक की कक्षा में स्कूल टॉपर ईयर छात्र सक्षम पाल 7ब, विद्यालय स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले छात्र ऋषिराज 8ब, उद्धव कृष्ण प्रसाद 9ब। कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के नाम इस प्रकार हैं। कक्षा 6 से नैना प्रथम, इशिता पांडे द्वितीय, श्रेया राय तृतीय। कक्षा 7 से सक्षम पाल प्रथम, आदित्य सिंह द्वितीय, सुहानी सिंह तृतीय। कक्षा 8 से ऋषिराज प्रथम, पृथ्वी सिंह द्वितीय, जानवी सिंह तृतीय। कक्षा 9 से दीपांशी राय प्रथम, काजल पटेल द्वितीय, उद्धव कृष्ण प्रसाद तृतीय। कक्षा नर्सरी से अनुदित शुक्ला प्रथम, सिवेश सिंह द्वितीय, दक्ष तृतीय। कक्षा LKG से श्रेयांश मुंडा प्रथम, वेदिका द्वितीय, श्रावणी पांडे तृतीय। कक्षा UKG से आर्यन वर्मा प्रथम, परि विश्वकर्मा द्वितीय, मानस तृतीय को सम्मान स्वरूप पुरस्कार स्कूल प्रबंधन द्वारा दिया गया। पर मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में पुरस्कार पाने वालों को बधाइयां दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का समापन शिक्षक श्री A.K. वर्मा ने अपने धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया।
25 मार्च को हमारे यहाँ क्लास 6 से लेकर के अब क्लास तक के बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, रिजल्ट दिया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत ही मेहनत के साथ अपना रिजल्ट जो बनाया था। टॉपर्स को हमने रिजल्ट दिया और जो बाकी बच्चे थे उनको भी रिजल्ट दिया गया। इन टॉपर्स को प्राइज़ के साथ दिया गया। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे भी रहे जो स्कॉलरशिप में आए, तो ऐसे 2 मेधावी बच्चों को हमने स्कॉलरशिप का चेक भी दिया। और आज बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। महाभारत का सांस्कृतिक कार्यक्रम था, जब महाभारत के काव्य पर आधारित था। यह नाट्य जो रहा हमें यह बताता है कि हमें जीवन किस तरीके से जीना चाहिए। भाई किस तरीके से भाई के दुश्मन भी हो जाते हैं और किस तरीके से भाई भाई के अंदर प्रेम भी बढ़ता है। तो जीवन जीने का एक संपूर्ण तरीका महाभारत हमें सिखाती है, ऐसा इस नाट्य से हमें पता चला। और मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। बीएचयू स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के सामने छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कृषि विज्ञान संस्थान के छात्रों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। छात्र धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी कर रहे हैं तथा पुनः परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के सहमंत्री सत्यनारायण सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सामने लगातार दूसरे दिन धरने पर बैठे हुए हैं। छात्रों का एग्जाम हुआ था जिसमें कुछ छात्र फेल हो गए थे। उनसे पुनः 1 सप्ताह बाद ही एक ही दिन में 3 परीक्षाएं ली गईं, जो नियम विरुद्ध है। जबकि विश्वविद्यालय का नियम है कि री एग्जाम 50 दिनों बाद लिया जाता है, जिसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के हितों के लिए सदैव तत्पर रहता है तथा छात्रों की आवाजें बुलंद करता रहता है ताकि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं किया जा सके। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग द्वारा नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। उन्होंने बताया कि कल हम लोग कृषि विज्ञान के डायरेक्टर से मिलने पहुंचे थे, परंतु उनके द्वारा किसी भी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया, जिससे हम आपसे आज आंदोलन के दूसरे दिन डायरेक्टर ऑफिस में ताला बंद करने का काम किए हैं। यह धरना कल से चल रहा है। मामला है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के छात्रों का, जिनका रिपीट का एग्जाम का मामला है। 8 फरवरी को रिजल्ट आता है और 16 फरवरी को फिर से रिपीट का एग्जाम होता है। एक ही दिन में 3 एग्जाम लिए जाते हैं, जिसमें 32 बच्चों का फिर से बैक लगता है। तो हम लोग की यही डिमांड है कि चूँकि एक ही दिन में 3 एग्जाम कराए गए और गलत तरीके से कराए गए, नियमावली का उल्लंघन करते हुए कराया गया है और सिर्फ 7 दिनों का मौका मिला रिपीट के एग्जाम में, तो पुनः एग्जाम कराया जाए और छात्रों को एक मौका फिर से दिया जाए। शुक्रवार को जीआरपी पुलिस ने स्टेशन के नए भवन से 9,000 अमेरिकी डॉलर के साथ एक अभियुक्त को पकड़ा। जीआरपी ने शुक्रवार दोपहर स्टेशन के नए भवन में जांच के दौरान 9,000 अमेरिकी डॉलर के साथ पटना के गौतम मुखर्जी को पकड़ लिया। करेंसी एक बैग में लिफाफे के भीतर रखी गई थी। सूचना पर प्रयागराज से पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने भी गौतम से पूछताछ की। वह पटना के एक होटल मालिक के घर काम करता है। उसने बताया कि मालिक के कहने पर वाराणसी में ही एक व्यक्ति ने लिफाफा दिया था। पुलिस के मुताबिक गौतम का कंदवा में घर बन रहा है। उसकी पत्नी वाराणसी में ही रहती है। गुरुवार को गौतम पटना से वाराणसी आया था। शुक्रवार को उसके मालिक ने उसे फोन कर भोजूपीर निवासी एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिया और अपना कुछ सामान लाने के लिए कहा। गौतम को उस व्यक्ति ने भोजूपीर बुलाकर पीले रंग का लिफाफा दिया। बैग में यह लिफाफा रखकर वह पटना की ट्रेन पकड़ने कैंट स्टेशन पहुंचा था। इस संदर्भ में जीआरपी इंस्पेक्टर हेमंत सिंह के मुताबिक गौतम का उसकी पत्नी से कुछ समय से विवाद है। शुक्रवार को गौतम के घर से निकलने के बाद पत्नी भी कैंट स्टेशन पहुंच गई। यहाँ किसी बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। इसी बीच किसी यात्री ने इसकी सूचना जीआरपी को दे दी। मौके पर पहुंची जीआरपी ने गौतम से पूछताछ की और बैग की तलाशी ली। संदेह होने पर भीतर रखे लिफाफे को खोला तो उसमें डॉलर मिले। ये गौतम मुखर्जी हैं, पटना के रहने वाले हैं और ये होटल मौर्य में
जो AP सिन्हा का है, उनके रेजिडेंस पे रहते हैं, वहाँ काम करते हैं। उनके द्वारा इनको यहाँ भेजा गया था। एक दुबे जी हैं, दुबे जी से यहाँ के मिल के 9,000 जो अमेरिकन डॉलर है दुबे जी ने इनको दिया। ये लेके पटना जा रहे थे। यहाँ सर्कुलेटिंग एरिया में जब पहुँचे हैं तो उनकी पत्नी से कुछ विवाद हुआ घरेलू। उसी दौरान पुलिस को जानकारी हुई, सूचना मिली, तो पुलिस ने इनकी तलाशी लिया गया तो 9,000 अमेरिकन डॉलर मिला। रुपए में इसकी कितनी कीमत है और क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? रुपए में करीब इंडिया करेंसी में करीब 7.5 लाख, और ये चूँकि अमेरिकन डॉलर मिला है तो इसकी सूचना हम लोग ED को दिया और इनके द्वारा जो विधिक कार्रवाई होगी, अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। तो ये स्टेशन पर क्या करने के लिए आए हुए थे? ये पटना जाने के फिराक में थे, जो पैसा लेके पटना जाते। टिकट बरामद हुआ इनके पास? इनके पास से टिकट बरामद नहीं हुआ है, चूँकि ये यहाँ आए थे उसी दौरान ही ये पकड़ लिए गए। शुक्रवार को संबिम लहरतारा में जन्म शताब्दी महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें कलाकारों ने अपनी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। शुक्रवार को संबिम स्कूल लहरतारा में जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर नटराज संगीत अकादमी वाराणसी द्वारा पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में जन्म शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उर्वशी श्रीवास्तव एवं उत्कृष्ट श्रीवास्तव के कथक एवं गिटार फ्यूजन की प्रस्तुति से हुई। दूसरी प्रस्तुति मुंबई से पधारी तनु श्रीवास्तव के सुगम संगीत की रही, जिसमें उन्होंने दादरा ठुमरी का गुरु सजनी न आए वालम से अपनी प्रस्तुति का समापन किया। अंतिम प्रस्तुति पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी के नाती शुभ महाराज के एकल तबला की प्रस्तुति से हुई। पहला रिचा जालान, जो जालान परिवार से बच्ची है, उसका था, और सेकेंड आइटम कथक फ्यूजन उत्कर्ष और उर्वशी, बाकी इंस्ट्रूमेंटल, और तीसरा प्रोग्राम अभी हमारी बॉम्बे से कलाकार जो आई हैं गायन के लिए। वैसे वो सुचरिता दीदी से बचपन में सीखी हुई है, लेकिन आजकल वो बॉम्बे बॉलीवुड में काफ़ी काम कर रही है, तो तनु श्रीवास्तव। और चौथा हमारे विशिष्ट आर्टिस्ट शुभ महाराज जी हमारे बीच में हैं, उनके कार्यक्रम से समापन होगा। दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल सभागार में 26 एवं 27 मार्च को 7वां राष्ट्रीय ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन होगा। दुर्गाकुंड स्थित धर्म संघ शिक्षा मंडल सभागार में 26 एवं 27 मार्च को 7वां राष्ट्रीय ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन है। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष पंडित कमलाकांत उपाध्याय ने इस संदर्भ में प्रेस वार्ता कर बताया कि समारोह में देश के कोने कोने से उद्धत ब्राह्मण विद्वान शामिल होंगे। साथ ही संगतगढ़, राज्यपाल, कुलपति, मंत्रीगढ़, संसद एवं विधायकगढ़ सम्मिलित होंगे। 26 मार्च को समारोह में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात 2 बजे से 5 बजे तक समारोह में बाहर से आए अतिथि अपने विचार रखेंगे। 27 मार्च को 9 बजे से 11 बजे तक युवा मंच का कार्यक्रम है। इसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक महिला मंच और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक सर्वजन सभा का कार्यक्रम शामिल है। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के तत्वाधान में 7वां ब्राह्मण महाधिवेशन श्री धर्म संघ शिक्षा मंडल सभागार दुर्गाकुंड वाराणसी पर 26 एवं 27 मार्च को सुबह 9 बजे से प्रारंभ होकर 5 बजे सायं तक चलेगा। इस पूरे समारोह में पूरे भारतवर्ष से विद्वत ब्राह्मण विद्वान पधार रहे हैं और उसमें तमाम चर्चाएं होंगी। कुछ प्रस्तावित विचारणीय विषय भी है, उसके बारे में भी हमारे ब्राह्मण विद्वानों से चर्चा की जाएगी और प्रस्ताव पारित होने के बाद वो प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। हमारे यहाँ पर पूरे 19 प्रांतों से प्रतिनिधिगण आ रहे हैं। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दी इजाजत। नमस्कार। लाइव, सच के साथ।